जय हिंद बच्चों। और सब बताइए कैसे हैं। है ना, बहुत दिन हो गया। चलिए, लास्ट प्रयास करते हैं हम लोग मिलके। जहां तक हो पाया किए। अब लास्ट प्रयास है। कुछ और वीडियो बच गया था, लग रहा था कि हाँ बनाना चाहिए, और टाइम भी आ गया है तो बना देना चाहिए, है ना। देखिए, एक ट्रांसफार्मर, एक एसी जनरेटर और एक ऑप्टिक्स का डेरिवेशन है YDSC। तीन डेरिवेशन ये, ठीक है। तीनों डेरिवेशन जो बनाएंगे वो बना लीजिएगा। और आज जो ये वीडियो जो बता रहे हैं, इस वीडियो में हर एक चैप्टर का फॉर्मूला है, और कौन कौन टॉपिक का क्या डायमेंशन होता है, ऐसा यूनिट होता है, ये सब बता रहे हैं। तो ये भी वीडियो आप देख लीजिएगा ढंग से, ठीक है। इससे क्या होगा, आज के वीडियो में जो बताने जा रहे हैं इससे ऑब्जेक्टिव बहुत सारा में आपको मदद मिलेगा, ठीक है। और बाकी मेरे हिसाब से जितना डेरिवेशन भेजे हैं उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। और एक एसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर और एक YDSC, है ना, अंश डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो होगा वो कर लीजिएगा। तीन डेरिवेशन और कर लीजिए, बाकी जो बनाए हैं सो कर लीजिए, ठीक है। और ये वीडियो जो बना रहे हैं देख लीजिए, ठीक है। आराम से रिजल्ट होगा, टेंशन ना लीजिए। मेहनत कर रहे हैं आप, नो डाउट मेहनत कर ही रहे हैं आप लोग, ठीक है। सबका रिजल्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो लंबा करेंगे नहीं, है ना। और कुछ क्वेश्चन ग्रुप में जो जुड़े हुए हैं, क्वेश्चन भेजेंगे, 10 ऑब्जेक्टिव भेजेंगे। उस 10 ऑब्जेक्टिव का आंसर जो है आप कुछ समय बाद आंसर भी भेजेंगे। तो आप क्या कीजिएगा, ग्रुप में जैसे हम क्वेश्चन भेजें आप तुरंत अटेंड कीजिएगा। कुछ देर बाद उसका आंसर की जो होगा वो वहीं पे ग्रुप में ही भेजेंगे, और लास्ट में फिर उसका एक्सप्लेनेशन का वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो रात में तैयार रहिएगा, 10 क्वेश्चन आपके पास जाएगा ऑब्जेक्टिव, 10 क्वेश्चन जाएगा। 1 घंटा के बाद उसका आंसर भी चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से रेगुलर अभी आपको 10-15 दिन आपके साथ हम हैं, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। और बाकी थ्योरी में जो होगा, डिफिनेशन जो इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है वो डिफिनेशन हम भेज दे रहे हैं आपके पास, आप उसको याद कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है डिफिनेशन तो आप हमसे फोन करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे आपको, ठीक है। लेकिन पहले एक बार आप अपने से कोशिश कीजिएगा समझने का, क्योंकि हम समझाए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ है नहीं, बस फॉर्मूला लिखेंगे एक साथ, आपके पास है, ये काम कर लीजिएगा। अगर टाइम मिले तो सारा फार्मूला को आप एक जगह लिख के दीवार में चिपका दीजिएगा, और सुबह शाम एक बार देख लीजिएगा, काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहला चैप्टर आता है, और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़े थे क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन यू। उसके बाद कुलॉम्स लॉ पढ़े थे, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। उसके बाद पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में दो फॉर्मूला, E इक्वल टू एफ बाय क्यू नॉट और E इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़े थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू क्यू टू डी, ठीक है। उसके बाद पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो एक्सियल पे देखे थे 2 kp बार क्यूब था, इक्वेटोरियल पे वाई एक्सिस पे देखे थे kp बाय आर क्यूब था, और जनरल पॉइंट पे देखे थे kp बाय आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग देखे थे, टॉर्क इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर इक्वल टू पी साइन थीटा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। गॉस लॉ फिर हम लोग देखे थे, गॉस लॉ में क्या था, क्यू इनक्लोज इक्वल टू क्यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एक्सेल नॉट। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में हम लोग 3 एप्लीकेशन देखे थे, आपको याद होगा, इन साइड 0, आउट साइड के क्यूब आर स्क्वायर, और सरफेस पे के क्यूब आर स्क्वायर। सिलेंडर देखे थे, इन्फिनाइट वायर की वजह से फॉर्मूला क्या था, लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, या तो 2 के लेमडा बाय आर, ये दोनों फॉर्मूला होता है। बाकी सीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखे थे, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू और V इक्वल टू के क्यू बाय आर। V मतलब पोटेंशियल हो गया, यहाँ पे V इक्वल टू क्या हो गया, पोटेंशियल, और W इक्वल टू क्या हो गया, वर्क डन। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इसमें भी 3 क्या था, एक्सियल पे जब देखे थे पोटेंशियल तक केपी बाय आर स्क्वायर था, इक्वेटोरियल पे 0 था, और जनरल पे केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर था। वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग देखे थे इसी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में W इक्वल टू पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ठीक है। उसके बाद कैपेसिटर स्टार्ट किए थे, याद होगा, कैपेसिटर C इक्वल टू क्यू बाई वी था, तो C इक्वल टू क्यू बाई वी हो गया यहाँ पे। उसके बाद हम लोग कैपेसिटेंस और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखे थे, तो C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अगर एयर फील्ड हो, बीच में क्या हो, एयर,
तो C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। सी क्या है यहाँ पे, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसके बाद मीडियम अगर रहे, प्लेट के बीच में मीडियम रहे, क्या था, ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी था। उसके बाद कैपेसिटर का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखें तो सीरीज में क्या लिखे थे, 1/cs इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, है ना। अगर इक्वल कैपेसिटर रह गया तो क्या लिखेंगे, cs इक्वल टू c/n। और अगर दो को सिर्फ जुड़ा हुआ है तो लिखेंगे c1 इंटू c2 c1 प्लस c2। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या था, cp इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3 और cs इक्वल टू nc। ठीक है, इक्वल रहेगा तो n गुना c लगा देंगे। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। u इक्वल टू 1/cv स्क्वायर था, u इक्वल टू 1/qv था, u इक्वल टू 1/2 गुना q स्क्वायर बाय c। उसके बाद एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, u इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर। तो इतना फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। एक बार वीडियो को जब भी टाइम मिले तो एक बार इसको जरूर रिवीजन कर लीजिए, रोज रिवीजन कीजिए, ताकि कोई भी फॉर्मूला आपको एग्जाम में जरूरत पड़े तो आपको तुरंत समझ में आ जाए। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला देखेंगे जो हम लोग को इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला था I इक्वल टू क्यू बाई टी एन ई बाई टी इंटू इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ये I का फॉर्मूला होता है, तीनों जो फॉर्मेट है आपको याद रखना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है VD इक्वल टू ई बाय एम इंटू टाउ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया। मोबिलिटी का फॉर्मूला हो गया आपका VD बाय ई, ठीक है। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया J इक्वल टू आई बाई लिख सकते हैं हम लोग, या तो I इक्वल टू लिखते हैं J वेक्टर डॉट ए वेक्टर, अगर डॉट हटा देंगे तो J cos थीटा हो जाएगा। ओम्स लॉ हम लोग पढ़े हैं, V इक्वल टू आई आर होता है। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं, R इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, ठीक है। इस पे सवाल बनाता है, ध्यान दीजिएगा। रिलेशन बिटवीन रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी का अगर बात करें, है ना, तो ये हो गया आपका रो इक्वल टू 1 बाय सिग्मा। रिलेशन बिटवीन रेसिस्टेंस एंड कंडक्टेंस का बात करें तो R इक्वल टू 1 बाय जी हो गया, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस अगर हम बात करेंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसे जोड़ देते हैं, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर सब इक्वल हो गया तो n गुना R लिख देंगे। इसी को अगर पैरेलल में जोड़ेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस क्या होगा, 1 बाय RP इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। अगर सब रेसिस्टेंस का वैल्यू सेम हो तो R बटा n लिख देंगे, और अगर दो गो हो तो R1 गुना R2 R1 प्लस R2 पैरेलल के लिए। उसके बाद यहाँ देखते थे रिलेशन बिटवीन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस एंड इंटरनल रेसिस्टेंस। बैटरी में इंटरनल और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का रिलेशन था, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R E बाय V माइनस 1। ई क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, और V क्या है, वोल्टेज है, ठीक है। सेल इन सीरीज कॉम्बिनेशन देखेंगे तो I इक्वल टू एन ई डिवाइड बाय एन आर प्लस आर होता है। सेल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे तो I इक्वल टू एन ई, है ना, डिवाइड बाय आर प्लस एन आर कैपिटल आर। स्मॉल आर होता है इंटरनल रेसिस्टेंस, एक्सटर्नल आर होता है, कैपिटल आर होता है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, और ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। किरचॉफ्स लॉ देखे थे, किरचॉफ्स लॉ में इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, या तो, और सेकेंड लॉ हो गया किरचॉफ सेकेंड लॉ का बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा V इक्वल टू, है ना, या समेशन ऑफ डेल्टा V इक्वल टू समेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब जितना वोल्टेज हम देंगे उतना ही हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सेकेंड लॉ को रिप्रेजेंट करता है, ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ को रिप्रेजेंट करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज में आप लोग देखे थे P बाय Q इक्वल टू R बाय S, ये कंडीशन था व्हीटस्टोन ब्रिज का। पावर का फॉर्मूला ये हो गया P इक्वल टू आई भी, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और P इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर। अगर इसी पावर के फॉर्मूला में एनर्जी को जोड़ T को जोड़ देंगे, T से गुना कर देंगे, T से गुना कर देंगे तो एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा। पावर में T से गुना कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, एनर्जी का फॉर्मूला। कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर बल्ब को हम सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, बहुत सारे बल्ब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो इक्विवेलेंट पावर कैसे निकलेगा, 1 बाय PS इक्वल टू 1 बाय P1 प्लस 1 बाय P2 प्लस 1 बाय P3। कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो PP क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। मीटर ब्रिज के बारे में अगर बात करेंगे, मीटर ब्रिज का जो बात करेंगे तो S इक्वल टू होता था R अंडर रूट, R ब्रैकेट 100 माइनस L बाय L। पोटेंशियोमीटर का बात करेंगे तो इसमें दो एप्लीकेशन था, एक था EMF को हम लोग कंपेयर करते थे, और एक में इंटरनल रेसिस्टेंस को निकालते थे, ठीक है। तो E2 बाई E1 इक्वल टू L2 बाय L1 कर देंगे, और स्मॉल r इक्वल टू L1 बाय L2 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा और गुना R हो जाएगा। तो ये हो गया आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का पूरा।
देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का इतना बात अगर आप दिमाग में है तो आपको दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में अगर आप चलते हैं, बायोट-सेवर्ट्स लॉ का फॉर्मूला याद रखना है आपको, dv इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। इसी को अगर आप वेक्टर फॉर्म में याद रखते हैं तो इस तरह से आपको याद रखना होगा। एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सेवर्ट्स लॉ का अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाता है फॉर रिंग और क्वाइल। रिंग के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना होता है, म्यू नॉट आई बाय 2r। और इसी का बात करेंगे, अगर क्वाइल का बात कर देंगे तो यहाँ पे गुना क्या हो जाएगा, n से गुना हो जाएगा, तो म्यू नॉट एन आई बाय 2r हो जाएगा। अगर हम स्ट्रेट लाइन के वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं d दूरी पे तो क्या हो जाएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई d साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, और अगर इसी को हम सेमी इनफिनाइट वायर कर दें, है ना, एक साइड फिक्स कर दें और एक साइड जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे b इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई d। लेकिन अगर इनफिनाइट वायर हो गया, इनफिनाइट वायर का बात करेंगे तो हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई d। ठीक है, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। 3 एप्लीकेशन था, तीनों यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन का ही स्पेशल केस होता है, ये वाला सेमी इनफिनाइट वायर और इनफिनाइट वायर। ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है बोर्ड लेवल के लिए, तो ये याद रखिएगा, बी एक्सियल इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर टू, है ना, ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, ये याद रखिएगा। अब आता है एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ में बताया गया था बी वेक्टर डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ में आपको देखे होंगे 3 इसमें है। क्वाइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया सेंटर पे, सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, और टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसपे फोर्स कितना लगेगा, ये लगेगा। एफ एम मतलब हो गया मैग्नेटिक फोर्स, क्यू भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको तोड़ेंगे तो क्यू भी साइन थीटा होगा। रेडियस ऑफ सर्कल का बात करेंगे तो ये होता है आर इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिएगा। उसके बाद टी इक्वल टू 2 पाई एम बाई क्यू बी और एफ इक्वल टू क्यू बी बाई 2 पाई एम, जिसका जस्ट उल्टा कर दीजिएगा। टाइम टी मतलब टाइम पीरियड, आर मतलब रेडियस और एफ मतलब फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड का उल्टा ही होता है फ्रीक्वेंसी, इसलिए नीचे ला ऊपर चला गया, ऊपर ला नीचे आ गया। रेडियस ऑफ हेलिक्स का बात करेंगे तो आर इक्वल टू एम वी साइन थीटा बाय क्यू बी होता है। यहाँ पिच डिफाइंड होता है तो पिच इक्वल टू होता है 2 पाई एम वी कॉस थीटा बाय क्यू बी। लॉरेंज फोर्स का बात करेंगे तो लॉरेंज फोर्स ये हो गया फॉर्मूला आपका। उसके बाद फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ एम इक्वल टू आई एल वेक्टर बी वेक्टर। ठीक है, इसको तोड़ देंगे तो जाएगा बी आई एल साइन थीटा। फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल वायर, अगर 2 पैरेलल वायर है जिसमें करंट पास हो रहा है तो ये फॉर्मूला होता है, इस पे ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, याद रखिएगा। एफ एम इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 आई वन आई टू बाई डी इंटू एल, 2 पैरेलल वायर के बीच के मैग्नेटिक फोर्स इतना लगता है। टॉर्क ऑन लूप, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, टॉर्क का बहुत सारा फॉर्मूला है इसलिए सब साथ में लिख दिए हैं। टॉर्क इक्वल टू एन आई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, या तो टॉर्क इक्वल टू बीना साइन थीटा, या तो टॉर्क इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। एम हो गया मैग्नेटिक मोमेंट, बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क जान रहे हैं आप लोग, ए हो गया एरिया वेक्टर, एन हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड, सब बता दिए हम आपको, या तो एम बी साइन थीटा। ठीक है, 4 फॉर्मूला था, चारों बता दिए। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है एम वेक्टर इक्वल टू आई ए वेक्टर या तो एन आई ए वेक्टर, ये एक रिंग के लिए हो गया और ये क्वाइल के लिए हो गया। उसके बाद गैल्वेनोमीटर में आप जब जाइएगा तो गैल्वेनोमीटर में यहाँ 3 फॉर्मूला है, आपको ये तीनों याद रखना पड़ेगा, है ना। गैल्वेनोमीटर में बहुत सारा फॉर्मूला, जैसे एक एसंट का फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू आई जी इंटू आर डिवाइड बाय आई माइनस आई जी, ये याद रखिएगा आप लोग। एक हो गया वी इक्वल टू आई जी आर प्लस एस, ठीक है, ये अलग अलग जगह यूज होता है। आई इक्वल टू के थीटा बाय एन ए बी, ठीक है। इसके बाद आता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, एम इक्वल टू एम टू डी, ये तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के जैसा सारा चीज अब यहाँ पे रिपीट होने वाला है। मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन 2 मैग्नेट, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला ये हो गया, 2 बार मैग्नेट रहेगा तो ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हो गया। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद अगर मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे निकालिएगा तो देखिए 2m बार क्यूब हो रहा है, ये कांस्टेंट है, k के जगह में आ रहा है म्यू नॉट बाय 4 पाई, 2m बाय r क्यूब हो गया आपका। इक्वेटोरियल पे निकालिएगा तो m बाय r क्यूब हो गया, और जनरल पे निकालिएगा तो m बाय r क्यूब, और ये इधर हो गया 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। उसके बाद वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ हो जाएगा W इक्वल टू माइनस m वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस m b cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हाँ, ये
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनाता है। H इक्वल टू बी कॉस डेल्टा होता है, वर्टिकल कंपोनेंट V इक्वल टू बी साइन डेल्टा होता है, याद रखिएगा। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है, इसको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं, म्यू आर माइनस 1 होता है। ये हो गया मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, क्यूरीज लॉ इसको कहते हैं, अरे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इक्वल टू सी बाय टी, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। ठीक है, ये देखिए ये वीडियो उसके लिए है जो पूरा चैप्टर को पढ़ चुका है, पूरा चैप्टर उसके दिमाग में चल रहा है। यहाँ डिटेल करने लगेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, पूरा चैप्टर एक चैप्टर में आ रहा है। यहाँ पे एक वीडियो में आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें पहला फॉर्मूला पढ़े होंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बी ए कॉस थीटा। फ्राइडे लॉ पढ़े होंगे, फ्राइडे लॉ इक्वल टू एन, है ना, डी फाइव बाई डी टी, माइनस साइन जो है वो दिखाता है डायरेक्शन को। ठीक है, मोशनल ईएमएफ में पढ़े होंगे VBL sin थीटा, रोटेशनल ईएमएफ में पढ़े होंगे हाफ ओमेगा बी आर स्क्वायर, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला पढ़े होंगे L इक्वल टू आई, फाई इक्वल टू आई और N फाई बाय आई, E इक्वल टू हो गया यहाँ L डी आई बाय डी टी। सोलेनॉइड का यहाँ सेल्फ इंडक्टेंस निकालेंगे तो म्यू नॉट N स्क्वायर A बाय L। एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर पढ़े होंगे U इक्वल टू 1 बाय 2 L आई स्क्वायर, L मतलब क्या है यहाँ पे, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर। उसके बाद इंडक्टर सीरीज और इंडक्टर पैरेलल में हम लोग जोड़े थे, तो सीरीज में जोड़ेंगे तो L1 प्लस L2 प्लस L3 होगा, पैरेलल में जोड़ेंगे तो 1 बाय LP इक्वल टू 1 बाय L1 प्लस 1 बाय L2 प्लस 1 बाय L3 होगा। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी अगर निकालेंगे तो म्यू इक्वल टू 1 बाय 2 बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। वहां इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी निकाले थे या मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी निकाल रहे हैं, बात आ रही समझ। म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है, M इक्वल टू, है ना, सेकेंडरी कॉइल का जो फ्लक्स होगा ऊपर और प्राइमरी कॉइल में जो करंट जा रहा है वो नीचे, ये रहेगा फॉर्मूला। इससे अगर हम ईएमएफ निकालेंगे तो माइनस एम डी आई पी बाई डी टी, फिर यहां से एम निकल जाएगा म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर। कोएक्सियल कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोएक्सियल एक सर्कल है उसके ऊपर एक सर्कल है, तो उसका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो इसका फॉर्मूला हो गया। और अगर सोलेनॉइड है, एक सोलेनॉइड है उसके ऊपर दो सोलेनॉइड है, जैसे ये हो गया इसके लिए फॉर्मूला हो गया, और ये इसके लिए हुआ कि एक सोलेनॉइड है इसके ऊपर एक और सोलेनॉइड ऐसे ऐसे जा रहा है, तो उसका जो यहाँ जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा ये होगा और यहाँ जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो ये होगा। अब आता है इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, तो आई इक्वल टू होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, या तो इसको लिख सकते हैं ई इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, है ना। जब आप एसी जनरेटर पढ़े होंगे इसी चैप्टर में एसी जनरेटर, तो अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन यहीं पे निकलता है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये हो गया करंट का इक्वेशन, ये हो गया वोल्टेज का इक्वेशन। ठीक है, अब आता है अल्टरनेटिंग करंट, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, अभी हम बताए थे आपको। उसके बाद यहीं पे अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू डब्ल्यू बाय 2 पाई, और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर फुल साइकिल का बात करें तो 0 होता है, आप लोग जाने, है ना, आई का 0 हो गया। और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर हाफ साइकिल का बात करेंगे तो याद होगा आई एवरेज इक्वल टू 2 बाई पाई आई नॉट इक्वल टू 0, है ना, 0.638 आई नॉट। आई नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, मतलब मैक्सिमम वैल्यू। आरएमएस वैल्यू आपको बताए थे, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी क्या होता है, आई आरएमएस इक्वल टू आई नॉट बाय रूट 2 या तो 0.707 आई नॉट। उसके बाद इसी को अगर आई का आरएमएस रखेंगे ऐसे और वोल्टेज का आरएमएस लिखेंगे तो यही हो गया ई नॉट बाय रूट 2 0.707 ई नॉट। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का बात करें, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स बेस सी इक्वल टू होता है 1 बाय ओमेगा सी, और ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई एफ, तो ये हो जाएगा 1 बाय 2 पाई एफ सी। इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब हो गया एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2 पाई एफ, तो हो जाएगा 2 पाई एफ इंटू एल। इंपीडेंस का बात करें, देखिए ये इंपीडेंस हो गया जेड इक्वल टू अंडर रूट एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर तोड़ेंगे एक्स सी को 1 बाय ओमेगा सी और एक्सएल को ओमेगा एल, तो ये आ जाएगा फॉर्मूला। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाय 2 पाई इंटू 1 बाय अंडर रूट एल सी। क्वालिटी फैक्टर जो होता है वो Q इक्वल टू वी एल बाय वी या तो 1 बाय आर अंडर रूट एल बाय सी। पावर का फॉर्मूला बताए थे आपको, P एवरेज इक्वल टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इक्वल टू कॉस फाई या तो आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। ट्रांसफार्मर जब पढ़े थे, ट्रांसफार्मर का यही फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा ट्रांसफार्मर का ई एस बाय ई पी, फिर आई पी बाय आई एस और एन एस बाय एन पी, मतलब वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो सेम रहता है, सिर्फ
चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ एस है तो यहाँ भी एस है, यहाँ पी है तो यहाँ भी पी है, बस आई वाला जो है आई है, ये आई वाला जो है वो पी और यहाँ एस हो गया। ये हो गया वोल्टेज, ये हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, ये हो गया करंट। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए इसके बाद हम आपको ऑप्टिक्स में लेके जाते हैं। इसके बाद ऑप्टिक्स का बहुत सारा फॉर्मूला था जो आपको जानना चाहिए था और याद रखना है आपको। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जब पढ़े थे, आई इक्वल टू आर आपको बताया गया था। रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ बोला गया, तो 1 बाय, यहां थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है। रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ का बात करेंगे तो r/2 हो जाएगा। मिरर फॉर्मूला आपको याद होगा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था m इक्वल टू hi/ho इक्वल टू माइनस v/u, ठीक है। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला था, यहाँ देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला म्यू इक्वल टू c/v होता है। अगर हम इसको म्यू 1 2 लिखेंगे तो 1 ऊपर ले जाते थे और 2 को नीचे लिख लेते थे, और 1 2 यहाँ रहता था तो वेलोसिटी में 2 1 रहता था, लेमडा में भी 2 1 रहता था। स्नेल्स लॉ बताए थे sin i बाय sin r इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1, और यहाँ v1 बाय v2 लेमडा 1 बाय लेमडा 2। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला ये होता है, क्रिटिकल एंगल इक्वल टू होता है थीटा c इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाय म्यू। रिलेशन बिटवीन एपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ का बात करें तो एपेरेंट डेप्थ इक्वल टू रियल डेप्थ बाय म्यू। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का बात करें तो ये डेरिवेशन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। म्यू 2 बाय v माइनस म्यू 1 बाय u इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाय r। लेंस मेकर फॉर्मूला भी लेंस फॉर्मूला है, ये लेंस फॉर्मूला होता है 1 बाय v माइनस 1 बाय u इक्वल टू 1 बाय f। लेंस के लिए मैग्निफिकेशन लिखेंगे तो m इक्वल टू hi बाय ho इक्वल टू v बाय u। लेंस मेकर फॉर्मूला का बात करें तो यहाँ देख लीजिए, लेंस मेकर फॉर्मूला होता है 1 बाय f इक्वल टू म्यू g बाय म्यू m माइनस 1 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। अब थोड़ा सा समझिएगा, अगर ये मीडियम के जगह एयर ले लेंगे तो एयर का वैल्यू 1 हो जाता है, तो यहाँ 1 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा म्यू जी माइनस 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। पावर ऑफ लेंस का बात करें तो पावर ऑफ लेंस होता है 1 बाय फोकल लेंथ, है ना। लेंथ फोकल लेंथ किस में होना चाहिए, मीटर में। इक्विवेलेंट पावर अगर बहुत सारा लेंस को कंबाइन कर दिया जाए तो इक्विवेलेंट होता है P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट डॉट डॉट। प्रिज्म फॉर्मूला का बात किया जाए तो ये हो गया प्रिज्म फॉर्मूला म्यू इक्वल टू साइन डेल्टा m प्लस a बाय 2 और साइन a बाय 2। मिनिमम डेविएशन का बात करें तो ये हो गया मिनिमम डेविएशन a म्यू माइनस 1। रिजल्ट ये हो गया वेव ऑप्टिक्स, यहाँ से वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट हो रहा है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का बात करें तो ये होता था, याद कीजिए, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इक्वल टू, है ना, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा फाई। डेल्टा फाई यहाँ पे क्या है, फेज डिफरेंस होता है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी का बात करें तो आई आर इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस 2 अंडर रूट आई1 आई2 cos डेल्टा फाई। रिलेशन बिटवीन डेल्टा फाई डेल्टा एक्स और लेमडा, डेल्टा फाई हो गया फेज डिफरेंस, डेल्टा एक्स हो गया पाथ डिफरेंस, और ये हो गया वेवलेंथ। तो डेल्टा फाई इक्वल टू हो गया 2 पाई बाय लेमडा इनटू डेल्टा एक्स, फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का बात किया जाए तो ए मैक्सिमम a1 प्लस a2, मिनिमम एम्पलीट्यूड ए मिनिमम a1 माइनस a2। मैक्सिमम इंटेंसिटी का बात किया जाए तो ये लिख देंगे, मिनिमम इंटेंसिटी के लिए ये लिख देंगे, यहाँ माइनस लगा देंगे। YDSC का जो ये डेरिवेशन ये कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। YDSC इक्वल टू डेल्टा एक्स इक्वल टू वाई एंड डी बाय कैपिटल डी। फ्रिंज विड्थ का ये फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल टू लेमडा डी बाय डी। ये हो गया ऑप्टिक्स का सारा फॉर्मूला आपके सामने। अब आता है इसके बाद मॉडर्न फिजिक्स का फॉर्मूला। मॉडर्न फिजिक्स में खास फॉर्मूला है नहीं कि, लेकिन जो भी है आपको याद करना होगा। एनर्जी ऑफ फोटोन का बात करें तो इक्वल टू एच न्यू एच सी बाय लेमडा इंटू एम सी स्क्वायर। ये एनर्जी का तीनों फॉर्मूला है, ये आप याद रखिएगा तो एनर्जी का काम खत्म हो जाएगा। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला देखिए, वर्क फंक्शन एक तरह का एनर्जी ही होता है, इसको लिखेंगे एच म्यू नॉट इक्वल टू एच सी बाय न्यू नॉट। ये हो गया फॉर्मूला वर्क फंक्शन का। अब आइंस्टीन इक्वेशन इसको कहते हैं, इसको आइंस्टीन इक्वेशन कहते हैं, E इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी को हम 1/2 mv स्क्वायर लिख सकते हैं, तो जब इसको हम इधर लाएं तो एनर्जी में W घटेगा, है कि नहीं। इसको इधर ले आते हैं W को इधर, तो यहाँ से 1/2 mv स्क्वायर इक्वल टू होगा h न्यू माइनस h न्यू नॉट। अब h न्यू और h न्यू को इसको अगर हम चेंज करेंगे तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा इस तरह से 1/2 mv स्क्वायर h c 1 बाय लेमडा माइनस 1 बाय लेमडा 2। यहाँ हम पूरा डिटेल कर नहीं सकते, बस फॉर्मूला का हम आपको टाइप्स बता रहे हैं, कितना तरह के सब हम बता चुके हैं क्लास में। स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ई वी नॉट बताएं आपको, ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। काइनेटिक एनर्जी को 1/2 mv स्क्वायर
ई वी नॉट, वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ई क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ नहीं भूलिएगा, ये इंपॉर्टेंट होता है। लेमडा इक्वल टू एच बाई पी, पी को एम भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एम भी मतलब मोमेंटम हो गया, मोमेंटम को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है वर्क डन, वर्क डन को लिख सकते हैं Q इंटू वी। तो ये सारा फॉर्मूला लेमडा के लिए है, आप याद रखिएगा। अब ये हो गया आपका रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट निकालिएगा, nth ऑर्बिट का रेडियस, तो ये फॉर्मूला बताए हैं आपको मॉडर्न फिजिक्स में, है ना, याद रखिएगा। एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट बताए थे, ये भी फॉर्मूला आपको बताए हैं, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, है ना। अगर मान लिया जाए सेकंड ऑर्बिट का रेडियस चाहिए तो n का वैल्यू 2 पुट कर दीजिएगा, और सेकंड ऑर्बिट का अगर हमको एनर्जी चाहिए तो n का वैल्यू यहाँ 2 पुट कर दीजिएगा, ठीक है। तो इससे निकाल लीजिएगा nth ऑर्बिट का रेडियस और nth ऑर्बिट का एनर्जी। ये हो गया बोर्स मॉडल में दिया गया स्टेटमेंट, है ना, कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो nh/2π के इक्वल होता है। उसके बाद 1/λ इक्वल टू r 1/nf² माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर, ये याद रखिएगा। उसके बाद जब रेडियो एक्टिव डीके पढ़ा रहे थे तो रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डीके कांस्टेंट का फॉर्मूला ये था, t हाफ इक्वल टू 0.693/λ। रेडियो एक्टिव डीके में फॉर्मूला निकला था n इक्वल टू n0 e के पावर माइनस λ t। ये हो गया पूरा मॉडर्न का। देखिए कुछ खास फॉर्मूला नहीं था इसमें, अगर आप इसको अच्छा से लिख लेते हैं, एक जगह पेज में रख लेते हैं तो आराम से देखिएगा तो हो जाएगा आपसे। अब आता है न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू आपको याद रखना है कि k का वैल्यू होता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख सकते हैं 9 × 10⁹। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻12। c इक्वल टू होता है कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ होता है 711 माइक्रोफैराड। एप्सिलॉन r का वैल्यू 1 होता है एयर के लिए, इनफिनाइट होता है मेटल के लिए। म्यू नॉट बाय 4π का वैल्यू होता है 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। म्यू नॉट को लिख सकते हैं 4π × 10⁻⁷, है ना। उसके बाद c इक्वल टू हो गया आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। h मतलब हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 6.63 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड। 1 टेस्ला इक्वल टू होता है 10⁴ गॉस। 1 वेबर इक्वल टू होता है 10⁸ मैक्सवेल। 1 AMU इक्वल टू होता है 331.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 जूल बराबर होता है 10⁷ अर्ग। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 3.6 × 10⁶ जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। R इक्वल टू होता है ना 1.0973 × 10⁷ पर मीटर। रैडबर्ग कांस्टेंट इसको कहते हैं। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, है ना। एनर्जी गैप, एनर्जी गैप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट होता है। सिलिकॉन के लिए होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज सेम होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना और प्रोटॉन का मास इतना होता है, ठीक है। ये हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, ये आपको याद रखना है। अब लास्ट पॉइंट जो है आपका डायमेंशन फॉर्मूला वगैरह, ये आपको याद रखना है बस इतना। ये लास्ट पेज खुल गया है, ये अगर कर लिए तो समझिए पूरा फिजिक्स 12th के फिजिक्स का जितना भी आपको ऑप्टिक्स में मतलब ऑब्जेक्टिव में जहां डिस्टर्ब करेगा ये इससे आपको मदद कर देगा, टेंशन न लीजिए। इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट कूलाम हो गया, स्केलर क्वांटिटी होता है, डायमेंशन फॉर्मूला 80 हो गया। इलेक्ट्रिक फोर्स न्यूटन हो गया, वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका डायमेंशन हो गया ml (10⁻⁻²). इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हो गया न्यूटन पर कूलाम वोल्ट पर मीटर, और ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। डायमेंशन इसका हम लिखे नहीं है, टाइम अभी वेस्ट करेंगे नहीं। इसका फॉर्मूला होता है याद रखिएगा F/Q। तो F/Q से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। F का क्या होता है ml (10⁻⁻²) और चार्ज का क्या होता है 80। तो इसको आप सेट कर लीजिएगा, आ जाएगा आपका रिजल्ट, टेंशन ना, है ना। क्या आ जाएगा बताइए आप, m हो जाएगा l हो जाएगा, t⁻³ हो जाएगा और a⁻⁻1 हो जाएगा, ये हो गया आपका। उसके बाद आ गया आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट cm, है ना। cm नहीं बोलेंगे, कूलाम मीटर बोलेंगे। वेक्टर क्वांटिटी ATL हो गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हो गया, ये ए हो गया ऐसा यूनिट, स्केलर क्वांटिटी होता है, ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसा यूनिट वोल्ट हो गया, ये स्केलर क्वांटिटी, ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऐसा यूनिट जूल, स्केलर क्वांटिटी, ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला। कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट फैराडे, स्केलर क्वांटिटी, ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर, स्केलर क्वांटिटी, ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक करंट तक हम लोग जा चुके हैं। रेसिस्टेंस ओम, ऐसा यूनिट ओम,
स्केलर क्वांटिटी डायमेंशन फॉर्मूला, करंट डेंसिटी SI यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, वेक्टर क्वांटिटी डायमेंशन फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया, डायमेंशन फॉर्मूला, मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया, डायमेंशन फॉर्मूला, सेल्फ इंडक्टेंस हेनरी हो गया SI यूनिट, स्केलर क्वांटिटी डायमेंशन फॉर्मूला, म्यूचुअल इंडक्टेंस हेनरी हो गया, स्केलर क्वांटिटी डायमेंशन फॉर्मूला, कैपेसिटेंस रिएक्टेंस हो चाहे इंडक्टिव रिएक्टेंस हो या इंपीडेंस हो, ये तीनों का SI यूनिट ओम्स होता है, तीनों स्केलर क्वांटिटी होता है, तीनों का डायमेंशन सेम होता है। उसके बाद पावर ऑफ लेंस का बात करेंगे तो डायप्टर होता है और ये हो गया स्केलर क्वांटिटी। हम लोग लेंस पावर तक चले जाएंगे। वर्क फंक्शन का इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया SI यूनिट, इधर हो गया स्केलर क्वांटिटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी हो गया, ये हो गया यूनिट, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, ये हो गया स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद हो गया एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी, ये परमियाबिलिटी का यहाँ लिखाया नहीं है, ये आपको कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है ना। परमियाबिलिटी का फॉर्मूला कहाँ से लिखेंगे हम लोग, dB इक्वल टू, याद कीजिए, dB इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई dl साइन थीटा बाय r स्क्वायर। तो म्यू नॉट का निकालना है तो b वाला लिख देंगे, i का लिख देंगे, dl का लिख देंगे, r का लिख देंगे, म्यू नॉट का निकल जाएगा, ये हो जाएगा आपका स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ये हो गया आपका यूनिट और ये हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी, ये हो गया आपका डायमेंशन फार्मूला। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 15 चैप्टर का जो हो चुका और जो लगा हमको कि ये कर देना चाहिए, हम किए हैं। आप अगर बहुत अच्छे से इसको टाइम निकालिए, 1 घंटा लगे तो लगे, टाइम निकालिए, एक चार्ट लाइए जो होता है ना सेंचुरी पेपर, उसको लाइए और धड़ालक उसमें लिख दीजिए, दीवार में चिपका के रखिए। इसको अगर दीवार में आप चिपका के रखते हैं तो बहुत मदद करेगा, है ना। कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि ये ऑप्टिक्स का है, ऑप्टिक्स के पास जाइएगा, तुरंत वहां फॉर्मूला आपको दिख जाएगा। नोट्स में ढूंढते रह जाइएगा, नोट्स में आप फॉर्मूला जल्दी ढूंढ नहीं पाइएगा। अगर एक दीवार में चिपका हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं या कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या कुछ याद कर रहे हैं, तुरंत आप दिमाग उधर लगाइएगा, आ जाएगा। कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ही याद करना है तो एक बार दिमाग लगाइए, 10 मिनट में अगर आप इसको दीवार में चिपका के रखते हैं तो आधा घंटा में 15 चैप्टर का हर एक पॉइंट को आप रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन आप अगर इसको नोट्स में रहने देते हैं, जितना मोटा आपका नोट्स है उसमें से अगर चुन चुन के रिवीजन करने लगिएगा तो इसको रिवीजन करने में कम से कम 2-3 घंटा से ज्यादा लगेगा, कम नहीं। लेकिन एक बार अगर मेहनत कर लिए 1 घंटा और दीवार में अगर इसको चिपका दिए, उसके बाद आप आधा घंटा में रोज पूरा 15 के 15 चैप्टर एक बार रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा तो यही कहना है कि एक बार आप इसको लिख दीजिए, दीवार में चिपका दीजिए, या आप नहीं लिख रहे हैं कोई छोटे भाई को दे दीजिए, लिख देगा, आप दीवार में चिपका लीजिए, और जो जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद करते जाइए। वैसे आपको अभी तक हिंट्स मिल गया होगा कि कौन कौन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलिए, थैंक यू। देखते हैं आपको, आपके लिए एक नया वीडियो बनाते हैं जो आपको मदद करेगा। चलिए।